दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला एपिसोड टाइम ट्रैवल की टॉप 10 रहस्यमयी घटनाएं देखा है तो उसमें हमने आपको रुडोल्फ फेंस के बारे में शॉर्ट में जानकारी दी थी कि किस तरह से रुडोल्फ फेंस 1876 में अचानक गायब हो गया था और 1950 में अचानक प्रकट हो गया। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको रुडोल्फ फेंस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर अभी हमारा पिछला एपिसोड देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका अपने आल ज्ञान भंडार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, रुडोल्फ फेंस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला एपिसोड टाइम ट्रैवल की टॉप 10 रहस्यमयी घटनाएं देखा है तो उसमें हमने आपको रुडोल्फ फेंस के बारे में शॉर्ट में जानकारी दी थी कि किस तरह से वो 1876 में गायब हुआ और फिर 1950 में वापस प्रकट हुआ। आज हम आपको रुडोल्फ फेंस के बारे में विस्तार में जानकारी देने जा रहे हैं। और यदि आपने हमारा पिछला एपिसोड टाइम ट्रैवल की टॉप 10 रहस्यमयी घटनाएं नहीं देखा तो अभी आई बटन पर जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1950 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब तक उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिली। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंस नाम लिखा था और उस पर 5th AVE इस प्रकार का पता था, और उसके पास $20 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था जिसे फिलाडेल्फिया के पते पर भेजा जाना था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। यह सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर 5th AVE का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1931 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है।
उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन ड्रीम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर, यह व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वह सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर पर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी कराई गई है। यह पूरी बातें सुनकर कैप्टन ड्रीम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वह सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हुई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते उससे पहले उनकी इस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। यह अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल से जुड़ी रुडोल्फ फिंच के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।